तो सब कुछ सही है, लेकिन मेरी बात का जवाब दो। नहीं नहीं तो फिर उस गांव के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ग्रंथ उठाकर देखो, सब जगह ताजा लाल लाल अक्षरों में यही लिखा है। हाँ? नहीं, यह उचित है, उचित है, क्योंकि हमेशा से होता है, इसलिए उचित है। दूसरों को खा लेने का लालच और स्वयं भोजन बन जाने का भय, सब दूसरों पर, सब दूसरों से आशंकित है। बस बस यही एक विचार मन से निकाल देने की जरूरत है। पर लोग ऐसा कर नहीं पाते। बाप बेटे, पति पत्नी, भाई, गुरु शिष्य, सब एक दूसरे के जानी दुश्मन। यहां तक कि अजनबी भी एक दूसरे को खाने की साजिश में शामिल है, दूसरों को इसमें से खींच रहे हैं, इससे निकलने के लिए तैयार नहीं है। शाह साहब का कुत्ता भौंक रहा है, शेर की तरह खूंखार, खरगोश की तरह कातर, लोमड़ी की तरह चालाक। मैं सब जानता हूं। ये किसी को एकदम से मार डालने के लिए तैयार नहीं, नतीजे के डर से इनकी जान निकलती है, इसलिए ये साजिश करके जाल बिछा रहे हैं। ये मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कोई इनके लिए छत से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ले, खून के लिए कोई इन पर उंगली ना उठाए और ये जी भर कर खाएं। चाहे चिंता और संकट के डर से किसी का सूख सूख कर जान निकल जाए, ये उसे भी खाने के लिए ललायित है। ये केवल मुर्दा मांस खाते हैं। ये केवल मुर्दा मांस खाते हैं। एक जानवर के बारे में पढ़ा था, उसे लकड़बग्घा कहते हैं। लकड़बग्घा पराया मुर्दा मांस खाता है, मोटी से मोटी हड्डी को अपने दांतों से चबाकर निगल जाता है। लकड़बग्घे की जाति भेड़िए से मिलती है और भेड़िया कुत्ते की जाति का होता है। उस दिन चाव का कुत्ता बार बार मेरी ओर देख रहा था, कहीं वो भी इस साजिश में शामिल तो नहीं। भैया, भैया एक बात कहनी है। ठीक है कि आदिम अवस्था में लोग अक्सर नरमांस खाया करते थे, पर जब उनका जीवन बदला, वो सुधरना चाहते थे, वो सभ्य बन गए, उन्होंने नरमांस का त्याग कर दिया। पर कुछ लोग अब भी नरमांस खाए जा रहे हैं, मगरमच्छों की तरह। कहते हैं जीवों का विकास होता है, एक जीव दूसरा जीव बन जाता है। ऐसे ही कुछ जीव मछली बन गए, पक्षी बन गए, बंदर बन गए, ऐसे ही मनुष्य भी बना। कुछ जीवों में विकास की इच्छा नहीं होती है, वो सुधरना नहीं चाहते, वो रेंगने वाले कीड़े बने रहते हैं। भैया, भैया ये लोग मुझे खा जाएंगे, इन्हें रोक पाना अकेले तुम्हारे वश का नहीं है।
क्यों इससे मिल गए? ये आदमखोर हैं जो नक्कर डाले कम है। ये मुझे खा जाएंगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी, फिर ये आपस में एक दूसरों को भी खा जाएंगे। हाँ, अगर 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 आज ही ये विचार मन से निकाल दो तो सबको शांति मिल जाएगी। मुझे विश्वास है तुम ऐसा कर सकते हो। उस दिन जब असामी लगान कम करने के लिए कह रहा था, तुमने कहा था ऐसा नहीं होगा। हाँ भैया, भैया अरे जाओ यहां से। किसी का दिमाग खराब हो गया है, तमाशा देखने आए। मैं इनकी चाल समझ गया। इन सब ने मुझे पागल समझ लिया है। मुझे खत्म कर देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। सब कहेंगे पागल था, निपटा दिया। उस दिन जब असामी ने बदमाश को मारकर खाने की बात कही, तब भी सब चुप थे। सबने यही चाल चली थी। ये उनकी पुरानी तरकीब है। ये ठीक नहीं है। तुम्हें अपना दिल बदलना होगा। याद रखो, भविष्य में आदमखोरी नहीं चलेगी। अगर तुम लोग आदमखोरी नहीं छोड़ोगे तो एक दूसरे को खा जाओगे, चाहे तुम्हारे परिवार में कितनी संतानें पैदा हो। सभी लोग तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे शिकारी भेड़िया जंगल में नहीं छोड़ता, जैसे लोग सांप को नहीं छोड़ते। तुम्हें अपना दिल बदलना होगा। भविष्य में दुनिया में आदमखोरी नहीं चलेगी। मुझे अपने छोटी बहन की याद आती है तो उसका चेहरा मेरे सामने, इतनी प्यारी मासूम। सब भैया की तरकीब है।